हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ लाइट को लेकर। आज हम समझेंगे कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। और देखो, लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हमेशा से रहा है, ठीक है। और बच्चों से अभी भी अगर पूछा जाता है कि लाइट क्या होता है तो उसके उसका सीधा जवाब होता है कि लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आज हम समझते हैं इसको थोड़ा सा डीप जाकर, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर, है कि नहीं। देख लो, लाइट को समझने के पहले ना हमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं समझेंगे भाई, जब तक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम नहीं समझेंगे तब तक लाइट को नहीं समझ पाएंगे, है कि नहीं। ध्यान दो। तो बाबू देख लो, देखो ये जो है ना हमारे सराउंडिंग में जो है भाई, कुछ जो है ऐसे रेज होते हैं, ठीक है। कुछ किरणें होते हैं, कुछ वेव्स होते हैं, ठीक है। उनमें से देख लो नाम आता है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स, है कि नहीं। अब देख लो, तो देख लो गामा रे, देखो अगर हम गामा रेज, सुनो, गामा रेज का मतलब गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रा वायलेट का मतलब पराबैंगनी होता है, ठीक है। और ये इंफ्रारेड का मतलब अवरक्त होता है, ठीक है। और जब हम लोग गामा रेज से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा लैम्डा इंक्रीज करता है। लैम्डा का मतलब क्या है, सुन लो। लैम्डा यहाँ डिनोट करता है वेवलेंथ को, ठीक है। वेवलेंथ को हम लोग बोलते क्या है भाई, तरंग दैर्घ्य, ठीक ना। ये तरंग दैर्घ्य को शो करता है, ठीक है। ध्यान दो, जैसे जैसे हम लोग गामा रेस से आगे बढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य हमारा इंक्रीज करेगा, यानी लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है। यानी वेवलेंथ हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है भाई। अब देख लो, तो देख लो यूवी और इंफ्रारेड, देखो ये जितने भी आपके वेव्स हैं, है ना, जितने भी, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग, है कि नहीं। तो जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना, उन्हीं तरंगों के बीच में एक, देखो एक विजुअल लाइट का पार्ट आता है। ये विजुअल लाइट किसके किसके बीच में, देख लो यूवी और इंफ्रारेड के बीच में, मतलब पराबैंगनी और अवरक्त के बीच में है, ठीक है। अब देख लो, तो विजुअल लाइट जो है ना, सुन लो, ये विजुअल लाइट जो है ना, इसका जो है आपका, सुन लो, इसका जो आपका वेवलेंथ है ना 400 nm से 700 nm तक होता है। क्लियर। हम कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक होता है। क्लियर। तो देख लो, और यही जो विजुअल लाइट है ना, यही बनता है विवग्योर लाइट, है ना। मतलब जो जिस लाइट से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, जो किसी वस्तुओं को हमको देखने लायक बनाती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं विवग्योर लाइट, है ना। और वो विजुअल लाइट, यही विजुअल लाइट को ही विवग्योर लाइट कहा जाता है भाई। और ये जो विवग्योर लाइट है ना, हम कह सकते हैं भाई कि विजुअल लाइट जो है ना, आपका विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग है ना। और जिसकी सहायता से किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि प्रकाश क्या है ना, लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो हम कह सकते हैं भाई कि लाइट जो है ना, यानी प्रकाश जो है ना, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है, ठीक है। जो दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बाबू, दृश्य प्रकाश के अंतर्गत, मतलब विजुअल लाइट के अंतर्गत, है कि नहीं। और इसी के सहारे हम लोग किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। एक्चुअली देख लो, किसी वस्तुओं को देखने के लिए जो हमको तरंग दैर्घ्य चाहिए ना, सुन लो, अगर हमको कोई वस्तु तभी दिखाई देगा जब तरंग दैर्घ्य रहेगा 400 से 700 के बीच में, एनएम में, है ना, नैनोमीटर में रहेगा। क्लियर। या तो हम कह सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रम से, देख लो ये है हमारा 4000 एंगस्ट्रम, ठीक है। और ये है 7000 एंगस्ट्रम, है कि नहीं। तो अगर 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच किसी भी लाइट का, किसी रेज का अगर तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, यानी वेवलेंथ है, तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा विजुअल लाइट है ना, उसका तरंग दैर्घ्य यही होता है। इसी के कारण हमको कोई वस्तु दिखाई देता है। क्लियर। तो भाई ये था प्रकाश, है ना। अब देख लो, प्रकाश के बारे में और बहुत सारी फैक्ट है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अब देख लो, जैसे अगर हम बात करेंगे ना कि देख लो हमारा जो आँख का सेंसिटिविटी होता है, ठीक है, यानी हमारा आँख किस कलर को बेहतर देख पाता है, ठीक है। तो भाई देख लो, सेंसिटिविटी का अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, देख लो ये हमारा सेंसिटिविटी का ग्राफ है। देख लो भाई, सुनोगे, तो ये देखो येलो कलर के लिए सबसे ज़्यादा होता है। देख लो ये है आपका येलो कलर, ठीक है, ये येलो कलर है, ठीक है। और ये हो गया सेंसिटिविटी ऑफ आई, है ना, सेंसिटिविटी ऑफ आई बोलते हैं इसको, सेंसिटिविटी ऑफ आई, ठीक है। क्लियर। अब देख लो, अब ये शुरू होता है आपका 4000 एंगस्ट्रम से, और ये चलता है कहाँ तक भाई, 7000 एंगस्ट्रम तक, है कि नहीं। और बीच वाला जो ये देख रहे हो ना, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, 5500 एंगस्ट्रम पर, है कि नहीं। यानी 5500 एंगस्ट्रम पर हमारा आँख का जो सेंसिटिविटी होता है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जैसे ही 5500 से आगे बढ़ेंगे या तो 5500 से मतलब कम जाएंगे, ठीक है, तो हमारा आँख का सेंसिटिविटी घटता है, डिक्रीज करता है। क्लियर। अब अगर तुमसे कोई पूछा जाना कि बताओ मोस्ट सेंसिटिव कलर कौन है, मोस्ट सेंसिटिव कलर, है ना,
तो मोस्ट सेंसिटिव कलर कहा जाता है येलो को, ठीक है। येलो, सुन लो, येलो कलर को कहा जाता है मोस्ट सेंसिटिव कलर, और ग्रीन को भी कहा जाता है कि नहीं। येलो और ग्रीन को मोस्ट सेंसिटिव कलर कहा जाता है, क्लियर। और 5500 देख लो, ये 5500 पर जो है मोस्ट सेंसिटिव कलर मिलता है हमको येलो, ठीक है। और जैसे ही 5500 से कम जाते हैं या फिर 5500 से ज़्यादा जाते हैं तो आपका सेंसिटिविटी जो है आपका आई का डिक्रीज कर जाता है, क्लियर। अब देख लो, ध्यान दो। अब देखो भाई, देखो यहाँ पर एक बात और है कि अगर अगर लाइट अपना मीडियम चेंज करता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो ना कि एक मीडियम में लाइट चल रहा था, एयर में चल रहा था, और अगर एयर से वो वाटर में चला गया, है ना, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने लगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, सुन लो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में चलता है, ठीक है भाई, देख लो, ये मान लेते हैं कि पहला मीडियम है, ठीक है, और पहला मीडियम से लाइट चला गया सेकेंड मीडियम में, है कि नहीं। सुन लो, ये फर्स्ट मीडियम है और ये चला गया सेकेंड मीडियम में, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट चलता है, ठीक है भाई, तो उस कंडीशन में देख लो यहाँ पर चेंज हो जाता है। बताओ कौन कौन चीज़ चेंज होता है, देख लो चेंज क्या क्या होता है भाई। तो लाइट का जो है आपका, ध्यान दो, लाइट का आपका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लाइट का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है, क्लियर। और लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो चेंज मतलब परिवर्तित, है ना। परिवर्तित कौन कौन चीज होता है बाबू। तो सबसे पहला होता है तरंगदैर्घ्य, इसको हम तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम, सुनो, इसको हम बोलते हैं आयाम, ठीक है। और इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं स्पीड यानी चाल। हाँ, जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो उसका चाल बदल जाएगा। और सुनो, लाइट के चाल जो बदल जाता है ना, लाइट का जो स्पीड बदलता है ना, तो उसी के कारण आपका अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है, व्हाट इज द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, तो सिंपल सा जवाब है भाई, प्रकाश का चाल में परिवर्तन, है ना, प्रकाश का वेग में परिवर्तन। जैसे ही प्रकाश का चाल बदलेगा, जैसे ही प्रकाश का वेग बदलेगा, तो आपका अपवर्तन होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा, क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब लाइट चला तो उस कंडीशन में जो चेंज होने वाला टर्म था वो, इसका नाम था वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और स्पीड, है कि नहीं। अब देख लो, सुनोगे, अब देख लो क्या चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज में क्या क्या है बताओ। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, सुन लो, अगर हम बात करेंगे चेंज कौन कौन चीज नहीं होगा, सुन लो, तो इस कंडीशन में इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है भाई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, आवृत्ति, ठीक है, इसका आवृत्ति नहीं चेंज होगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर अपरिवर्तित रह जाएगा, ठीक है। अपरिवर्तित का मतलब क्या, वो चेंज नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, क्लियर। अब देख लो, ध्यान दो, तो ये तो हो गया हमारा एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल करने पर, है कि नहीं। अब देखिएगा, सुनोगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बाबू, कि लाइट का जो वेलोसिटी है ना, प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का, क्लियर। यानी सुन लो, यानी जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ भी है आपका वेलोसिटी, है ना, यानी वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेग, है ना, प्रकाश का वेग या चाल, ठीक है। और लैम्डा का मतलब क्या है, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, है कि नहीं। वेवलेंथ का मतलब क्या है बाबू, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो जिस कलर का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, ठीक है, जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, क्लियर। और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, है कि नहीं। अब देख लो, हमको पता है कि रेड कलर का जो वेवलेंथ है ना, सुन लो, रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और वायलेट कलर का जो है सबसे कम होता है, क्लियर। देख लो, वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं भाई, सुन लो, तो रेड कलर का जो वेलोसिटी है ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और वायलेट का वेलोसिटी सबसे कम होगा, क्लियर। सुन लो, वायलेट का वेलोसिटी सबसे कम, ठीक है, और रेड कलर का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, है ना। क्योंकि वेलोसिटी के, सुन लो, वेलोसिटी जो है ना लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। लैम्डा के प्रोपोर्शनल, देख लो, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, मतलब लैम्डा ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, लैम्डा कम होगा तो वेलोसिटी कम होगा, है कि नहीं। अब देख लो, आपको पता है कि लाइट जब चलता है ना, सुन लो, लाइट जब चलता है ना तो मीडियम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं। जैसे ही मीडियम में चलेगा, सुन लो, सुन लो, मीडियम मतलब जैसे मान लो वैक्यूम में चला, ठीक है, यहाँ पर मान लो वैक्यूम में लाइट चला, तो वैक्यूम को मतलब हम लोग बोलते हैं निर्वात, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड होता है ना लाइट का, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्लियर। सबसे ज़्यादा स्पीड आपका लाइट का होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कहाँ, वैक्यूम में, है कि नहीं, क्लियर। अब देख लो, ध्यान दो भाई, सुनोगे,
अब देख लो, देखो लाइट का जो कलर होता है ना, कलर का जो डिटर्मिनेशन होता है ना, द कलर ऑफ लाइट डिटरमाइंड बाई फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी के द्वारा लाइट के कलर को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछा जाएगा, अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि बताओ लाइट का कलर किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा, है कि नहीं। देख लो, कलर ऑफ लाइट जो होता है भाई, जो कलर होता है लाइट का, यानी रंग जो होता है, तो इसको डिटरमाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी के द्वारा, यानी आवृत्ति के द्वारा, है कि नहीं। सुन लो भाई, आवृत्ति के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है कलर को, ठीक है। आपको पता है कि जब मीडियम चेंज करता है तो सुनो, फ्रीक्वेंसी ही नहीं चेंज होता है कि नहीं, बाकी आपका वेवलेंथ भी चेंज हो गया, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो गया, और वेलोसिटी भी चेंज हो गया, है कि नहीं, स्पीड भी चेंज हो गया, है कि नहीं। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, कलर के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कलर को डिटरमाइन किया जाता है आपको फ्रीक्वेंसी के द्वारा, है कि नहीं। तो ये था लाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग अलग चीज़ों पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।